प्रश्न संख्या 18 हमारा है 5x-2 अपॉन 1+2x+3x²। ठीक है, हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो लिख लेते हैं, माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 5x-2 अपॉन 1+2x+3x² का हमें क्या करना है, तो dx करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज हम देख पा रहे हैं कि अगर नीचे वाले को हम क्या मान लेते हैं, z मानते हैं। ठीक है, तो z मान लेते हैं, लिखेंगे पुट क्या, तो 1+2x+3x² इजक्वल टू क्या मान लेते हैं, z। तो x के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स, क्या 1+d अपॉन डी एक्स क्या 2x प्लस d अपॉन डी एक्स क्या 3x² इजक्वल टू d अपॉन डी एक्स किसका, तो z का। ठीक है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा 2 प्लस ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6x, है ना, इजक्वल टू dz अपॉन क्या dx। ठीक है, तो यानी अगली लाइन में हम क्या लिख सकते हैं, अगले लाइन में हम ये लिख सकते हैं कि हमें चाहिए dx का वैल्यू, लिखेंगे चूंकि dx इजकल टू क्या हो जाएगा, तो dz अपॉन क्या, तो 6x+2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो dx का वैल्यू हम पता कर लिए, लेकिन सबसे बड़ा समस्या ये है हमारे पास कि यहाँ पे dx का वैल्यू हम क्या निकाले हैं, 6x+2 निकाले हुए हैं, और यहाँ पे इंटू में अगर भरेंगे 6x+2 तो हमारे कैंसिल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो जब नहीं हो पाएगा तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 5x-2 को हमें क्या बनाना पड़ेगा, तो 6x+2 बनाना पड़ेगा। जब तक बनेगा नहीं तब तक प्रश्न आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं पहले बना लेते हैं, क्या किसको बनाना है, इसी को बनाना है। तो इसको अगर बनाना है तो इसको लिख लेते हैं 5x-2 को। ठीक है, बनाते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या कि पहले 6 लाना था ना, तो पहले 5 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अगर 5 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास बचेगा x माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2/5 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 5x हो जाएगा, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे, -2 बचेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम कॉमन सेंस लगाएंगे। हमें 6 यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई में लाना है। तो एक काम करते हैं, 5 है तो 5, 6 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और 6 से दोनों में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं, 6 से क्या करेंगे डिवाइड, और 6 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, तो x-2/5 अभी रहने देते हैं, अब अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। तो 5/6 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6x माइनस क्या हो जाएगा, तो 12/5। याद रहे, अगर 5x-2 को न हम किस में पलटेंगे, 6x+2 में। अगर हम पलट बनाना चाहते हैं तो कभी भी चर को इधर उधर जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। जब होगा तो एक नॉमरिकल वैल्यू होगा, एक अचर वैल्यू ही क्या करेंगे, गुणा कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो 6x हमारा बन गया, लेकिन +2 तो है नहीं। तो एक काम करते हैं, +2 ऐड कर देंगे, +2 माइनस कर देंगे, तो आसानी से हमारा हो जाएगा इसमें। तो हमारा हो जाएगा 5/6, 6x है। एक काम करते हैं, +2 क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, और फिर -2 कर देंगे तो ये तो कट फट के 0। पहले से हमारे क्या है, 12/5 है। ठीक है, थोड़ा सा अगर आगे हम बढ़ना चाहें तो अब हम इसको लिख सकते हैं क्या, 5/6। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 6x+2। ठीक है, इसको अगर हम छोटा करने का प्रयास करें एलसीएम ले करके, तो 1 और 5 का एलसीएम क्या होगा, तो हमारा हो जाएगा क्या, 5। फिर 1 में 5 से 5, 5 दूनी 10, 10। ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस तो पहले था ही माइनस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 5 में 5 है तो यहाँ पे हो जाएगा -12।
ठीक है, अगर थोड़ा सा आगे बढ़े तो 5/6 यहाँ पे हो जाएगा 6x+2। ठीक है, इन दोनों में से माइनस को क्या करते हैं, कॉमन पहले ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो 22/5। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 5/2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, 5/6 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, 5/6 से इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो कर देते हैं, हमारे पास हो जाएगा 5/6, यहाँ पे क्या बचेगा, तो 6x+2 बचेगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे अगर 5/6 क्या हो जाएगा, इंटू 22/5। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2×3 = 6 और 2 से 11/12 है ना। यानी अगला स्टेप में हमारा हो जाएगा 5/6 6x+2 माइनस 11 क्या हो जाएगा, 3। अब देखिए, यानी कि हम केवल 5x-2 को इस फॉर्मेट में लाए तो इतना लिख सकते हैं। ठीक है, यानी अब हम 5x-2 की जगह पे इतना फंक्शन लिख सकते हैं। तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट को चलते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन क्या दिया था, तो हमारा था 5x-2। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, 5x-2 को यहीं से मिटा देते हैं। 5x-2 की जगह पे इतना लिखते हैं, 5/6 6x+2 माइनस 11/3 अपॉन। ठीक है, अब हमारा फंक्शन क्या था, तो यहाँ पे हमारा क्या था, पहले बड़ा वाला लिख लेते हैं, 3x² + 2x+1 था। ठीक है, हमें क्या करना है, dx करना है। अब हम क्या करेंगे ना, रूट में तो है नहीं, रूट में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो फंक्शन है ना, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक इस पे और एक इस पे। माइनस प्लस आ जाए तो दो भाग में बांट सकते हैं। तो चलते हैं, अब हम इसमें लगाते हैं क्या, तो i = क्या हो जाएगा, तो 5/6 को हम क्या करते हैं, कॉमन ले ले, चेहरा होने देते हैं। 5/6 6x+2 अपॉन क्या, तो 3x² + 2x+1 का हमें क्या करना है, dx करना है, माइनस 11/3। ठीक है, अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन लगेगा, 3x² + 2x+1 का हमें क्या करना है, dx करना है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करें तो हम यहाँ से चलते हैं, थोड़ा सा इसको बांट देते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे है, हम लिख सकते हैं कि i = ये वाले फंक्शन को क्या मान लेते हैं, i1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, i2 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब लिखेंगे क्या, तो 5/6 इंटीग्रेशन क्या, तो हमारा हो जाएगा 6x+2 अपॉन 3x² + 2x+1। ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा, तो 11/3, यहाँ पे क्या बचा, तो 1/3x² प्लस 3x² + 2x+1 का हमें क्या करना है, dx करना है। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं, i1। अब मान लेते हैं इसको क्या, i2 मान लेते हैं ना। यानी कि इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, i = क्या, 5/6 i1। ठीक है, माइनस 11/3 क्या, तो i2। ठीक है, अगर i1 का वैल्यू पता चल जाए, i2 का वैल्यू पता चल जाए, तो आसानी से हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू भर देंगे, या हमारा इक्वेशन क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, नहीं तो सेकेंड मान लेंगे, यहीं पे भर देंगे। ठीक है, ए ही मान लेते हैं, ए इक्वेशन फर्स्ट ए। तो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना था, तो i1 चाहिए था, है ना। i1 का वैल्यू अगर पता चल जाए तो i1 का वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं हम। तो i1 का वैल्यू चलते हैं i1 निकालने। i1 = क्या हो जाएगा, तो 6x+2 था हमारा इंटीग्रेशन अपॉन क्या था, 3x² + 2x+1 का हमें क्या करना था, dx करना था। ठीक है, तो
पिछले जो पेज में हमने बनाया था आसानी से वहां पे हमने dx का वैल्यू निकाल लिया था, है ना। अगर देख पाए तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि dx का वैल्यू हमने क्या निकाला था, तो dz अपन क्या 6x+2 निकाला था, है ना। तो यानी कि I1 का वैल्यू पता चल जाए तो आसानी से भर देते हैं। तो dz अपन क्या 6x+2 था हमारा, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो इंटीग्रेशन 6x+2 अपॉन नीचे क्या हमने माना था, तो z माना था, ठीक है, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हमने हमारा हो जाएगा dz अपन क्या, तो 6x+2। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 6x+2, यहाँ भी ये फंक्शन सेम है तो कैंसिल हो गया। तो यानी हम यहाँ पे कर सकते हैं, एक बटा क्या बचा, जेड का हमें क्या करना है, dz करना है। और ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन 1/x का dx करना था, तो लॉग मॉड भी क्या हो जाता था, x हो जाता था प्लस c, ऐसे लिखते थे हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग मॉड क्या हो जाएगा, z प्लस क्या हो जाएगा c। तो अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं लॉग है तो लॉग, ठीक है। z का वैल्यू हमने क्या माना था, तो z का ये सारा वैल्यू था, यानी क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। ये क्या निकाले हम, I1 का वैल्यू निकाले, लेकिन हमारा जो था I2 का वैल्यू निकालना था, तो I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/3x² प्लस 2x प्लस 1 दिया हुआ है, हमें क्या करना है, dx करना है। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हर में एक द्विघात समीकरण है ना, और द्विघात समीकरण को हम किस फॉर्मेट में तोड़ने का प्रयास करेंगे, चूंकि अंश में एक है तो एक है, तो प्रश्न संख्या एक से हम करते आए हैं क्या, कि हर में x² प्लस a² वाले फॉर्मेट में बना देंगे, अगर या तो x² माइनस a² वाले फॉर्मेट क्या करेंगे, अगर इसको बना देते हैं तो आसानी से हमारा किस फॉर्मूला पे चला आएगा, तो इस फॉर्मूला पे हमारा चला आएगा आसानी से, ठीक है। यानी कि क्या, इंटीग्रेशन x² प्लस a², तो ये भर देंगे, ठीक है। प्लस वाला पे आता है ये, माइनस वाला पे ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं प्लस वाला पे बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, पहले हर वाले को a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ने का प्रयास करेंगे ना, तो लिखेंगे क्या, तो 3x² प्लस 2x प्लस 1, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर सकते हैं, इन दोनों को लेके चलते हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन हम ले सकते हैं, इन दोनों में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, तो x² प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब 3 इसमें है ही नहीं और 3 हम कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे हम बटा में 3 आ जाएगा, 2/3x, ठीक है, प्लस 1 रहने देते हैं। अब हम देख पा रहे हैं अगर फिर से मल्टीप्लाई करें तो हमारा वही हो जाएगा, फिर से मल्टीप्लाई करें 3 से 3 कट के 2x हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको किस किस फॉर्मूला पे तोड़ने का प्रयास करेंगे, प्लस है चूंकि, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे a² प्लस 2ab प्लस b² वाले फॉर्मेट में। तो 3 है तो 3 रहने देते हैं, ठीक है। a² यानी x का क्या, होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का क्या, तो होल स्क्वायर, है ना जी। अच्छा, ब्रैकेट बंद प्लस 1 रहने देते हैं, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। a प्लस 2ab प्लस क्या, b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक चीज सोच पा रहे हैं कि a की जगह पे क्या मिला, x मिला, ठीक है। b की जगह पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या हम करेंगे कि अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। यानी हम यहाँ पे सोच पा रहे हैं कि अगर 1/3 से यहाँ पे क्या करें, हम मल्टीप्लाई अगर कर दे तो हम देख पा रहे हैं 2 बट्टा क्या हो जाएगा, 3x हमारा हो जाएगा। यानी हमने एक्स्ट्रा b की जगह पे क्या हमने भरा, तो 1/3 भरा, यानी कि 1/3 अगर इधर ऐड कर रहे हैं तो इधर क्या करना पड़ेगा, हमें 1/3 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा उतना ही करने पे सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है।
तो अब अगर हम थोड़ा सा दूर अगर आगे बढ़ने का प्रयास करें तो 3 ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a+b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो इतना की जगह पे हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह पे क्या है x प्लस b की जगह पे क्या है तो 1/3 का क्या तो होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं माइनस क्या तो 1/3 का क्या है तो होल स्क्वायर है, प्लस 1 अभी है। अगर हम थोड़ा सा अगर सोच पाए तो 3 से तो मल्टीप्लाई इसमें भी है, 3 से तो मल्टीप्लाई इसमें भी है, नहीं तो एक काम करते हैं 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये ब्रैकेट से कहाँ आ जाएगा तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारा हो जाएगा क्या तो x प्लस 1/3 का क्या तो होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 3 इंटू इसका क्या हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा तो 9 प्लस क्या तो 1 हमारे पास बचा। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा दूर आगे बढ़ें तो थोड़ा सा छोटा करके इसको लिख देते हैं, नहीं और इधर हम बढ़ने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा इधर बढ़ने का प्रयास करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या 3 है तो 3 रहने देते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में x प्लस 1/3 का क्या तो होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 3 एकम 3 3 3 9, यानी कि हम सोच पा रहे हैं कि एक में से क्या माइनस करना है 1/3, यानी कि हम लिख सकते हैं 1/3 प्लस 1 भी लिख सकते हैं, चाहे आगे पीछे लिखे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर थोड़ा सा आगे बढ़े 3 ब्रैकेट में x प्लस 1/3 का क्या होल स्क्वायर, यहाँ पे अगर इसको सॉल्यूशन करना चाहें तो 1 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 1 और 3 का एलसीएम 3, 3 में 3 से एक बार में 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या तो 1 ही हो जाएगा प्लस। ठीक है, 1 में 3 से 3 बार में 3 से हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे अगर थोड़ा सा आगे बढ़े तो 3 इंटू क्या हो जाएगा x प्लस 1/3 का क्या तो होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा क्या प्लस 2 बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। ठीक है, 2/3 हो गया। तो अब हम यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं कि इन दोनों में से क्या हम कॉमन ले सकते हैं, 3 को कॉमन ले लेंगे और दोनों को ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 3 अगर ले लेते हैं अगर तो 3 ले लिए, अब यहाँ पे लिख सकते हैं क्या x प्लस 1/3 का क्या होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 हमने ले लिया तो इसके पास क्या बचा तो इसके पास सिर्फ बचा क्या 2, है ना। 3 तो हमने ले लिया, 2 अपॉन अगर 3 हम इसमें से ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा सॉरी 2/9 हो जाएगा, 2 बट्टा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देख पा रहे हैं अगर फिर से मल्टीप्लाई करें तो 3 में इतना से हो जाएगा इतना ही और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 यानी कि 2/3 हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर अब थोड़ा सा आगे हम बढ़ने का प्रयास करें तो हमें चाहिए क्या तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले फॉर्मेट में चाहिए, तो इसको भी स्क्वायर बना लेते हैं तो 3 ब्रैकेट में x प्लस 1/3 का क्या होल स्क्वायर प्लस इसका भी तो होल स्क्वायर बनाना है ना, तो आप ये लिख सकते हैं √2 बट्टा क्या 3 का क्या होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं ये हमारा काम कर रहा है किसका x का और ये हमारा काम कर रहा है किसका तो a का। अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमारा क्या था प्रश्न में तो इंटीग्रेशन 1 बटा क्या था इतना की जगह पे हम अब क्या लिख सकते हैं तो इतना लिख सकते हैं, यानी कि हमारा हो जाएगा 3 क्या तो x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस √2 अपॉन 3 का क्या तो होल स्क्वायर का हमें क्या करना है तो dx करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये x हो गया, ये क्या हो गया a हो गया, यानी कि आसान शब्दों में कहा जाए कि फॉर्मूला आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फॉर्मूला आपका कौन सा लगेगा तो 1/a टेन इनवर्स x/a प्लस सी, यही होता है ना। यानी कि हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर की तरह अगर आगे बढ़े थोड़ा सा, बस लास्ट लाइन की बातें हैं। आप अब यहाँ पे करेंगे क्या कि हाँ फॉर्मूला होता है
1 बट्टा ए, और ए की जगह पे क्या है आपका, तो √2 अपॉन क्या 3, ठीक है। टेन इनवर्स x बटा ए, और x की जगह पे क्या है, तो x प्लस 1/3 अपॉन ए, ए की जगह पे क्या है, √2 बट्टा क्या 3, है ना, प्लस क्या c। थोड़ा सा अगर एडजस्ट करने का प्रयास करें तो हम क्या इसको छोटा और कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको उलट के लिख सकते हैं, लेकिन 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 एक चीज, यहाँ पे 1/3 तो हमने कॉमन लिया ही नहीं ना, तो 1/3 यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, इंटू में 1/3 कॉमन आ जाएगा। अब इसको उलट के लिख सकते हैं, तो एक काम करते हैं, लास्ट लाइन हम यहीं पे लिख देते हैं, यहीं पे लास्ट लाइन लिख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1/3 इंटू, ये उलट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 3/√2, ठीक है, टेन इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, इसका लौसा तोड़ के आगे बढ़ाते हैं, नहीं तो 3, एक में 3 से 3x प्लस क्या 3 में तो 1 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन इधर क्या है, तो √2 अपॉन 3 प्लस क्या c। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। अब हम इसको लास्ट लाइन क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√2 टेन इनवर्स 3x प्लस 1, अपॉन √2 प्लस क्या c। इसी के साथ चलेंगे प्रश्न संख्या अगला, इसको आप बढ़िया से क्या करेंगे, आप बना लेंगे I1। देखिए अब यहाँ पे हमने क्या निकाला, I1 का वैल्यू निकाला इतना, ठीक है, और हमने चला I2 की तरफ, तो I2 हमारा प्राप्त हुआ कितना, तो इतना प्राप्त हुआ। अब हमारा ये एक्यूरेट आंसर थोड़ी है, हमारा आंसर कहाँ मिलेगा, अगर I1 I2 का वैल्यू हम कहाँ भर देते हैं, तो यहाँ पे इक्वेशन ए में, है ना। अगर यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर बढ़ा के अगर आगे चले, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि और आपको अच्छा से समझ में आए, ठीक है। तो हमें प्राप्त करना था क्या, तो I इजकल टू 5/6 है, तो 5/6। I1 का वैल्यू हमने कितना प्राप्त किया था, तो I1 का वैल्यू हम लोग प्राप्त किए थे लॉग मॉड में क्या 3x² प्लस 2x प्लस 1, लॉग मॉड में 3x² प्लस 2x प्लस 1 हमने प्राप्त किया था, प्लस ही नहीं लिखेंगे, अगला -11/3। I2 का वैल्यू हमने क्या प्राप्त किया था, तो I2 का वैल्यू क्या हम मिला है 1/√2 टेन इनवर्स, यानी कि क्या 1/√2 टेन इनवर्स क्या, तो हमें मिला है टेन इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन √2, 3x प्लस 1 अपॉन √2, ठीक है, प्लस क्या तो c। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं इसको, तो हमारा लास्ट आंसर हो जाएगा, 5/6 लॉग मॉड में 3x² प्लस 2x प्लस क्या 1, ठीक है, -11/3√2 टेन इनवर्स क्या, तो 3x प्लस 1 अपॉन √2 प्लस c, यही हमारा क्या होगा लास्ट आंसर। ये हमारा लास्ट आंसर हुआ। इसी के साथ हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या अगला, प्रश्न संख्या 19 को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 है 6x प्लस 7 अपॉन √x-5 इंटू x-4, ठीक है। तो हमें समाकलन करना है, तो लिखते हैं माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 6x प्लस 7 अपॉन √x-5 इंटू x-4 का हमें क्या करना है, तो dx करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं एक चीज कि यहाँ पे रूट में चुकी है, और इसके पिछले वाले जो 18 नंबर हमने प्रश्न किया था उसमें सिर्फ और सिर्फ रूट नहीं था,
और उसमें दिया क्या था, द्विघात दिया था, इसमें तो द्विघात भी नहीं दिया है। तो सबसे पहले गुणा कर करके इसको गुणनफल करके हम लोग द्विघात समीकरण बना लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं बनाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा क्या, x माइनस 5 में मल्टीप्लाई करना है क्या, x माइनस 4 से। x कॉमन क्या हो जाएगा, x माइनस 4, फिर माइनस 5 कॉमन क्या हो जाएगा, x माइनस 4। अब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5x प्लस 5 चौका 20। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस क्या 20। अब हम क्या करेंगे, इसके जगह पे ये द्विघात समीकरण भर सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ने का प्रयास करें तो कुछ करना नहीं है, बस आई के जगह पे आई इंटीग्रेशन क्या 6x प्लस 7 अपॉन रूट तो रहेगा ही, रूट में अभी मल्टीप्लाई किए हैं, द्विघात मिला है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 का हमें क्या करना है, dx करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर द्विघात मिला, प्रश्न संख्या 18 के जैसा है ना। तो हम करेंगे क्या कि इस रूट के अंदर सबसे पहले एक तो है नहीं, अगर एक रहता तो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले फॉर्मूला पे चला जाता है इंटीग्रेशन का। लेकिन यहाँ पे चर वाले भी हैं, अचर वाले हैं, यानी कहीं ना कहीं इसको हम लोग कितना हिस्सा में बांटेंगे, आगे चल के 2 हिस्सा में बांटना पड़ेगा। ठीक है, वो तो बात की बातें हैं। पहले रूट के अंदर जो भी हमारा फंक्शन दिया गया है उससे हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, इसलिए ताकि ऊपर वाला जो अंश है उससे हम रिलेट कर पाए ना। तो करते क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इजिकल टू क्या मान लेते हैं हम, जेड मान लेते हैं। ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलज करते हैं, तो आप लिख लीजिएगा, हम नहीं लिखेंगे। डी अपॉन डी एक्स किसका, एक्स स्क्वायर का, माइनस डी अपॉन डी एक्स किसका, तो 9x का, प्लस डी अपॉन डी एक्स किसका, तो 20 का, डी अपॉन डी एक्स किसका, तो जेड का। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, तो 2x माइनस 9, ये तो 0 हो गया, इजिकल टू क्या, dz अपॉन dx। हमें चाहिए किसका वैल्यू, तो dx का वैल्यू ना। तो dx इजिकल टू क्या हो जाएगा, dz अपॉन क्या 2x माइनस 9। ठीक है, ये हमें dx का वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं। ठीक है, जरूरत पे आएगा तो हम dx का वैल्यू यूज करेंगे, जरूरत नहीं आएगा तो कोई नहीं। लेकिन अब हम यहाँ पे सोच पा रहे हैं हमें यहाँ पे लाना क्या है, तो 2x माइनस 9, इस ऊपर वाले को अंश को 2x माइनस 9 अगर हम बना देते हैं तब हमारा ये क्या हो जाएगा, आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा छोटा करके अगर आगे बढ़ने का प्रयास करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हम 6x प्लस 7 को लिख लेते हैं, यहाँ पे 6x प्लस 7 को लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हमें बनाना है क्या, तो 2x माइनस 9 बनाना है। तो हम काम करते हैं, देखिए इसको दो दो तरीका से आप क्या, या तो आप तीन दोनों में से कॉमन ले लीजिएगा, अगर 3 कॉमन ले लीजिएगा तो आसानी से ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। नहीं, अगर आपको मन है कि नहीं 6 ले ले तो 6 लेके भी आगे बढ़िए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं ना कि इसको इसमें से दोनों में से 3 कॉमन ले लेते हैं ना। 3 अगर कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x प्लस 7, इसमें तो अपन में नहीं है तो अपन 3 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करें, थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करें तो यहाँ पे अब हमारा हो जाएगा 3 इंटू 2x प्लस 7/3 हो गया। ठीक है, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वही वैल्यू प्राप्त होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें बनाना है क्या, तो 2x तो बन चुका, माइनस 9 बनाना है ना। तो एक काम करते हैं, माइनस 9 प्लस 9 इसमें क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, यानी कि 3 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2x माइनस 9 प्लस 9, यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस 7/3। ठीक है, अब हम थोड़ा सा अगर आगे बढ़े तो यहाँ पे हमें मिल गया क्या, 2x माइनस 9 हमारा मिल गया। ठीक है, लेकिन ये जो 3 है ना इसमें भी मल्टीप्लाई है, देख पा रहे हैं।
और ये जो 3 है ना, इस दोनों में मल्टीप्लाई है, तो इसमें तो हम मल्टीप्लाई यहाँ पे करके लिख दिए हैं, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई अभी नहीं किए हैं। तो 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम और इसको क्या करेंगे, एलसीएम तोड़ के आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, 1 और 3 का एलसीएम 3, 3 बार में 9 3 27 प्लस 3 में एक बार में 1 से 7। अब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 है तो 3 ये ब्रैकेट 2x माइनस 9, ठीक है। यहाँ पे 27 और 7 यानी कि 27 दो क्या हो गया 29 और 29 5 29 30 4 34 हो जाएगा, है ना, प्लस क्या तो 34। अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं, तो आसानी से हम अब इंटीग्रेशन में माने इसके जगह पे अब हम क्या भर सकते हैं, इतना फंक्शन भर सकते हैं। यानी कि अब हम आई को लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन 6x प्लस 7 ना लिख करके हम इतना चीजें को क्या करेंगे लिखेंगे, यानी कि 3 इंटू 2x माइनस 9 प्लस क्या 34 अपॉन हमारा ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, तो ब्रैकेट में इतना चीजें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 का हमें क्या करना है, dx करना है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे अगर बढ़ने का प्रयास करें तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये इस पे भी है और ये इस पे भी है, ठीक है। यानी कि दो हिस्सा में क्या कर सकते हैं, हम बांट सकते हैं, बीच में प्लस आ गया तो ठीक है। तो अगला पेज में हम चलते हैं, अगला पेज में अगर बढ़ने का प्रयास करें तो अगला पेज में हम लिख सकते हैं क्या, 3 इंटू 2x माइनस 9 आई इजिकल टू यहाँ पे क्या था इंटीग्रेशन 3 इंटू 2x माइनस 9, ठीक है, अपॉन रूट अंडर में क्या एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस क्या 20 था, ठीक है। इसमें भी हमें क्या करना है, dx लगाना है, ठीक है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा पीछे बढ़े तो यहाँ पे तो लिख लिया हम, प्लस है तो प्लस 34 बट्टा इतना भी लिख सकते हैं ना, प्लस इंटीग्रेशन 34 बट्टा रूट अंडर क्या तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस क्या तो 20 का हमें क्या करना है, dx करना है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे 3 हम कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन हमने ले लिया, इंटीग्रेशन क्या तो 2x माइनस 9 अपॉन ये क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस क्या तो 20 का हमें क्या करना है, dx करना है, dx किए नहीं है, प्लस यहाँ पे क्या कॉमन ले लेते हैं, तो 34 कॉमन अगर ले लेते हैं तो इंटीग्रेशन 1 बट्टा क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस क्या तो 20 का हमें क्या करना है, dx करना है, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करें तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, इसको हम कह देंगे आई तो हमें निकालना था, लेकिन यहाँ पे I1 मान लेते हैं और इसको क्या कह देते हैं I2, है ना। यानी एक लाइन और हम अगर लिखने का प्रयास करें तो लिख सकते हैं ऐसे 3 क्या तो I1 अगर I1 निकाल दे, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या तो 34 क्या इंटू I2, है ना जी, I2 इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन ए मान लेते हैं ना। अगर I1 का वैल्यू और I2 का वैल्यू अगर हम प्राप्त कर लेते हैं तो आसानी से यहाँ पे क्या करते हैं भर देंगे, अगले लाइन में हम करेंगे, ठीक है। तो I1 को लेकर के चलते हैं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करें तो I1 की जगह पे I1 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन I1 क्या दिया हुआ था, यानी कि 2x माइनस क्या था 9 अपॉन, ठीक है, यहाँ पे क्या था 2x माइनस 9 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस क्या था 20 था, हमें क्या करना है, dx करना है। चूंकि हमने अगर यहाँ पे अगर हम देख पाए तो रूट के अंदर जो भी है इसको हम क्या माने हुए थे, z माने हुए थे, है ना। और z मानने के बाद चूंकि पहले ही हमने बताया था, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, यहाँ पे
कि जेड जो है किसको माने हुए हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 को माने हुए हैं, ठीक है, जेड माने, तो उसके जगह पे जेड भर देते हैं और dx का वैल्यू भर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसके जगह पे क्या मान लेते हैं, जेड, यानी हम लिख सकते हैं 2x माइनस 9 अपॉन रूट में हमारा क्या हो जाएगा, तो जेड माने हुए थे, ठीक है, इनटू dx का वैल्यू हमने क्या प्राप्त किया था, तो 1/2x माइनस 9 हमने प्राप्त किया था, हमें क्या करना है, तो dz प्राप्त करना है ना। तो ये सी ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा सा आगे अगर बढ़ने का प्रयास करें तो यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका, 1/रूट में अगर जेड है तो जेड के पावर क्या लिख सकते हैं, 1/2 का dz हमें करना है। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ये प्लस में है, ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा जेड के पावर माइनस 1/2, ठीक है, अभी इंटीग्रेशन नहीं किए हुए हैं, ठीक है। अब हम लास्ट लाइन क्या लिख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन हट जाएगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे, 1/2 में एक क्या करेंगे, ऐड करेंगे, -1/2 प्लस 1 प्लस क्या सी। थोड़ा सा आगे अगर बढ़ने का प्रयास करें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि जेड की पावर 1 में से 1/2 चला जाएगा तो यहाँ बचेगा जेड की पावर क्या, तो 1/2, ठीक है, अपॉन फिर 1 में से आधा चला जाएगा 1/2 प्लस क्या सी, ठीक है। अगली लाइन में हम लिख सकते हैं ऐसे कि अगर 1/2 है तो रूट जेड लिख सकते हैं, ठीक है, 1/2 है तो ऊपर अगर चला जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई प्लस क्या, तो सी, ठीक है, 2 रूट में हमारा जो जेड का वैल्यू हम क्या इतना भरे हुए थे ना जी पीछे, तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस क्या 20 प्लस क्या सी, ये हुआ हमारा किसका वैल्यू हुआ, तो I1 का वैल्यू। लेकिन I1 का वैल्यू तो हमें नहीं ना चाहिए था जी, I1 और I2 का वैल्यू हमें निकालना जरूरी था ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा कचरा हो गया है, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। हमें चाहिए किसका वैल्यू, तो I2 का वैल्यू है ना जी, I2 का वैल्यू निकालने के लिए पीछे चलते हैं। I2 जो है कितना हमने माना था, तो हमारा था 1/, ये सारा फंक्शन है ना जी, ठीक है, यानी कि 1/रूट में क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस क्या, तो 20, हमें क्या करना है, तो dx करना है, ठीक है। तो एक दे दिया है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये डायरेक्ट चला जाएगा एक्स स्क्वायर वाले, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले फॉर्मेट में, नहीं तो हम करेंगे क्या, फिर इन फंक्शनों को लेके चलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस क्या, तो 20, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे हम तोड़ने का प्रयास करेंगे, है ना, तो इन दोनों को लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का क्या होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 20 है तो प्लस 20 कोई समस्या ही नहीं है, तो एक्स का स्क्वायर हो गया -2, ठीक है, ए की जगह पे क्या मिला, तो एक्स। अब सोचने वाली बात ये है कि हमें चाहिए क्या, तो बी के जगह पे कौन ऐसी संख्या यहाँ पे रखें कि हमारा क्या आ जाए, तो 9x आ जाए, नहीं तो हम क्या लिख सकते हैं ऐसे, 9 अगर हम 2 रख दे, 9 क्या 2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल, यानी कि 9x हमारा आ भी जाएगा, यानी कि 9/2 हो जाएगा, तो 9/2 इधर भी। तो अभी तक हम देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर ये जो है ना इतना के बदले इतना आ सकता है ना, एक्स्ट्रा चीजें हमने क्या किया है, 9/2 का होल स्क्वायर हमने क्या किया, ऐड किया है, तो इधर क्या करना पड़ेगा, 9/2 का होल स्क्वायर घटाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि इतना के जगह पे हम लिख सकते हैं x माइनस 9/2 का क्या होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो प्लस 20 है तो 20 रहने देते हैं, 9 का स्क्वायर 81 बट्टा क्या, तो 4, इसको लेके अगर आगे बढ़ाए हम तो यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 और 4 का लसा 4, 1 में 4 से 4 बार में 20 चौका 80, ठीक है, माइनस 4 एकम 4, 1 बार में 81, ठीक है। तो यहाँ पे अगर और हम प्रयास करें आगे बढ़ने का तो इसको कैसे लिखते हैं, x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, 81 में से 80 चला जाएगा तो -1/4। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले फॉर्मेट में हमें बनाना है। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, x माइनस 9/2 का क्या होल स्क्वायर माइनस 1/2 का अगर होल स्क्वायर लिख दे तो क्या कोई गलत काम कर देंगे, नहीं। यहाँ पे x और ये क्या है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाले फॉर्मेट में। तो अब हम आसानी से इसके जगह पे क्या इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलते हैं, कहाँ ऊपर की तरफ बढ़े हैं, नहीं अगले पेज में चलते हैं, नहीं यानी अब हम लिख सकते हैं I2 की जगह पे हमारा क्या था, तो इंटीग्रेशन 1/रूट अंडर क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस क्या था 20 था। हमें क्या करना था, dx करना था, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे अगर कॉमन सेंस लगाएं हम, तो अब हम भर सकते हैं इंटीग्रेशन 1 बट्टा क्या, इसके जगह पे अब हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, है ना। x माइनस 9/2 का क्या, तो होल स्क्वायर माइनस फिर और क्या था 1/2 का होल स्क्वायर माइनस में था, है ना, माइनस 1/2 का क्या, तो होल स्क्वायर का हमें क्या करना है, dx करना है, ठीक है। यहाँ तक भी कोई समस्या नहीं है। इंटीग्रेशन, तो एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन तो देते ही नहीं है, यहाँ पे अब डायरेक्ट हम बढ़ सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस क्या ए स्क्वायर। अब चलते हैं, ये सारे के सारे किस में थे, रूट में थे ना जी, तो रूट में चलते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले फॉर्मूला पे चलते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, रूट वाला एक यहाँ पे है, तो एक्स स्क्वायर पहले था, ये नहीं लगेगा, एक्स यहाँ भी रूट में है तो ये नहीं लगेगा, यहाँ पे ये लगेगा, है ना जी। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा, लॉग मॉड एक्स प्लस रूट क्या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाला आ जाएगा ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आसान वर्ड में, लॉग मॉड क्या एक्स प्लस रूट अंडर क्या था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड 1 प्लस क्या था सी। तो एक काम करते हैं, लॉग है तो लॉग एक्स की जगह पे क्या हम लिखेंगे, तो एक्स माइनस 9/2, ठीक है, मिला हमारा, प्लस रूट अंडर, एक काम करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले जगह पे हमारा क्या है, तो एक्स माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस ए की जगह पे क्या है 1/2 का होल स्क्वायर था, प्लस मॉड 1 प्लस सी। तो यहाँ पे इतना के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हमारा जो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, तो यहाँ पे इसको आसान वर्ड में हम अगर लिखना चाहें, तो यहाँ पे लॉग मॉड एक्स माइनस 9/2, ठीक है, प्लस रूट अंडर, यहाँ पे लिख नहीं सकते हैं, इसको किसके बदले लिखे थे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 मॉड 1 प्लस सी के बदले हमने लिखा था, ठीक है। तो ये प्राप्त हुआ किसका वैल्यू, तो I2 का वैल्यू, ठीक है। और हमें प्राप्त चल गया किसका, हमें प्राप्त हुआ I1 का वैल्यू यहाँ पे। तो हमें भरना किस में है, तो यहाँ पे भरना है ना जी, आपका I1 का वैल्यू निकालना था। तो मेन यहाँ पे मेन विलेन है हमारा 3 है, तो 3 I1 के जगह पे अब हम क्या निकाले हुए थे, तो I1 के जगह पे हम क्या निकाले थे, तो 2 रूट अंडर ये सारा फंक्शन है ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 रूट अंडर क्या एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस क्या 20, ठीक है, प्लस सी नहीं लिखेंगे, आगे लिखना है प्लस क्या 34, ठीक है। I2 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, I2 की जगह पे हमने क्या निकाला, लॉग x माइनस 9/2, लॉग मॉड x माइनस 9/2, ठीक है, प्लस रूट अंडर क्या था, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस क्या था 20 मॉड 1 प्लस सी, ये हमारा क्या हुआ एक्यूरेट आंसर। लेकिन यहाँ पे गुना भी तो कर सकते हैं, आप कर लीजिएगा, हम आगे इतना बड़ा लेक्चर हो जाएगा, आप गुना करके लिख दीजिएगा। इसी के साथ चलेंगे, यहाँ से आपका क्या हुआ, तो यहाँ से हम लोग 19 नंबर बनाना स्टार्ट किए, फिर हमने थोड़ा सा रिकैप करवा देते हैं आपको। एक्स स्क्वायर हमने गुना किया, गुना करने के बाद फिर फंक्शन में रख दिए, द्विघात मिला, द्विघात के बाद हमने जेड माना, जेड के बाद हमने किसका वैल्यू निकाला dx का। जब dx का वैल्यू निकल गया तो हमें प्राप्त हुआ 2x माइनस 9, तो हमें बनाना था क्या, इसको बनाना था 2x माइनस 9 के फॉर्मेट में, तो हमने इसके पीछे पड़ा। तो अब यहाँ पे हम बना दिए क्या, 2x माइनस 9 के बदले हम लिख सकते हैं इतना,
इतना बटने के बाद हम इसको कितना हिस्सों में बांटे, 2 हिस्सों में बांटे। जब 2 हिस्सों में बट गया तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 कॉमन ले लिए, यहाँ पे 34 कॉमन ले लिए। अब आसान वर्ड में हम क्या बोले, इसको हमने आई माना I1 और इसको हमने क्या माना I2 माना। अगर हम थोड़ा सा सोच पाए तो 3I1 प्लस 34 I2 लिख सकते हैं, इसके इक्वेशन ए मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन इक्वेशन ए मानने के बाद हमें चाहिए I1 और क्या I2। फिर चलते हैं आगे की तरफ, फिर हमने क्या लिखा I1 निकाला, फिर I1 की जगह पे हमने इसको Z माना था, Z रख दिया, ठीक है। फिर dx का वैल्यू हमने जो निकाला था कैंसिल करके आगे ये एक्सरसाइज 7.1 के अकॉर्डिंग हम चले। इतना I1 प्राप्त करने के बाद I2 की तरफ चले, हम क्या किए, इसको x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले फॉर्मूले में तोड़े, तो इसको 2 भागों में लेकर के हम चले, तो इसको आसान वर्ड में हम ला दिए इतना, यानी इतना की जगह पे इतना हम भर सकते हैं। अब थोड़ा सा अगर आगे बढ़ने का प्रयास करें तो A2 जो है इतना के जगह पे हम 2 हिस्सा में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले फॉर्मूला पे बट गए। अब आसानी से ये फॉर्मूला में मिले तो ये प्राप्त हुआ क्या I2। अब हमें प्राप्त हुआ क्या I1 और I2 प्राप्त हुआ I1, तो I1 का वैल्यू यहाँ पे, I2 का वैल्यू यहाँ पे। अब आसान वर्ड में यहाँ पे 6 इतना लिख के यही क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 20 पे चलेंगे। सबसे हमारा बेहतरीन इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन था वो 18 और 19 था, इसको 5-6 बार जरूर बनाए। प्रश्न संख्या 20 हमारा है x प्लस 2 अपॉन रूट अंडर क्या दिया हुआ है, तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमें समाकलन करना है तो लिखते हैं माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या, तो x प्लस 2 अपॉन रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर का हमें क्या करना है, dx करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हैं कि इसके पिछले वाले क्वेश्चन में अगर हम देख पाए हैं तो 6x प्लस 7 जो है मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी द्विघात समीकरण आया था उसका हम डिफरेंशिएशन करे थे, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों में तो ये तो मल्टीप्लाई करना नहीं है, मल्टीप्लाई करके दे दिया है, यानी द्विघात समीकरण आपका प्राप्त कर दिया, बहुपद प्राप्त हो गया है। जब बहुपद प्राप्त हो गया है तो हम क्या करते हैं, इसको जेड ही मान लेते हैं डायरेक्ट, नहीं तो लिखते हैं इसके जगह पे क्या, पुट 4x माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पे हम क्या रखेंगे, जेड। तो जेड मानने के बाद डिफरेंशिएशन करते हैं x के सापेक्ष, तो एक काम करते हैं x के सापेक्ष जो है डिफरेंशिएशन लिखेंगे नहीं, आप लिख लीजिएगा d अपॉन डी एक्स क्या, तो 4x माइनस डी अपॉन डी एक्स किसका, तो एक्स स्क्वायर का, इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स किसका, तो जेड का, ठीक है। 4x का डिफरेंशिएशन करें तो क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, तो पावर पहले आ जाता है, पावर में से घट जाता है 2x, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो dz अपॉन क्या dx, यहाँ पे 1 छुपा है, हमें चाहिए किसका वैल्यू, तो dx का वैल्यू। थोड़ा सा अगर छोटा करके आगे बढ़ने का प्रयास करें तो यहाँ पे हमको चाहिए किसका, dx का वैल्यू, है ना। तो dx लिखेंगे, चूंकि dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो dz अपॉन ये हो जाएगा 4 माइनस 2x, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने का हम प्रयास करें तो यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हैं कि इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा, तो हमारा जो है 2 कॉमन हो सकता है ना, यानी कि लिखेंगे dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो dz अपॉन क्या कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे अगर 2 ले लेते हैं तो 4 माइनस एक्स बचेगा, सॉरी 2 माइनस एक्स बचेगा, है ना जी। लेकिन अगर ये जो है थोड़ा सा ये भी तो हम कॉमन सेंस लगाएंगे ना जी, कि अंश वाला जो है x प्लस 2 है, तो x पहले तो जो है x पॉजिटिव में होना चाहिए ना, तो एक काम करते हैं x पहले लिखेंगे तो पॉजिटिव में चाहिए, तो -2 कॉमन ले लेना है ना। अगर -2 यहाँ पे अगर कॉमन ले तो हमारा हो जाएगा क्या, कि ये माइनस में बदल जाएगा, -2 ये हो जाएगा क्या, प्लस एक्स। तो एक काम कर, प्लस एक्स को पहले लिख लेते हैं और -2 को बाद में, ठीक है। ये हुआ हमारा किसका वैल्यू, तो dx का वैल्यू पता चला। लेकिन हमें अगर आगे चल के अगर dx का वैल्यू अगर रखना चाहें तो अगर रखेंगे तो हमारे क्या, x माइनस 1 हर में होगा, तो x माइनस 1 से x प्लस 2 कैंसिल तो होगा नहीं। तो यहाँ पे एक चीज कॉमन सेंस लगाते हैं क्या, कि अंश जो है ना इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, बदलते हैं, है ना। तो यहाँ पे कैसे बदलेंगे,
तो यहाँ पे बदलने का तरीका ये है, हम लिख लेते हैं क्या कि इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, तो x+2 को क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या कि x-2, ये वाला रहने देते हैं, इसमें कौन इसे संख्या ऐड करे कि 2 आ जाए +2। तो यानी कि अगर +4 अगर यहाँ पे लिख दें, नहीं कुछ देर के लिए, तो +4 -2 क्या हो जाता है, +2 नहीं हो जाएगा, यानी इतना की जगह पे इतना हम लिख सकते हैं। ठीक है, अपॉन पहले से हमारा क्या है, तो रूट अंडर क्या दिया हुआ है, तो 4x - x²। ठीक है, हमें dx करना है, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। अब हम क्या करेंगे, प्लस या माइनस अगर ला दिए ना, नहीं, और एक को तो इसके जैसा फंक्शन में बदल भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे दो भागों में, दो हिस्सा में क्या कर सकते हैं, आप बांट सकते हैं। ठीक है, तो दो हिस्सा में अगर बांटेंगे तो थोड़ा सा दूर आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे हो जाएगा क्या, x-2। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर 4x - x² का हमें क्या करना है, dx करना है। ठीक है, +4 लिख देते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे क्या, तो फंक्शन तो ये रहेगा ना जी, रूट अंडर क्या, 4x - x² का हमें क्या करना है, dx करना है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा अगर आगे बढ़ने का प्रयास करें तो हम इसको कह देते हैं इंटीग्रेशन, ये तो आई था ना जी, आई था, ये भी क्या था, आई था, आई था, आई इक्वल टू क्या, इसको I1 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, I2 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं, अगर चाहें तो यहाँ पे 1 छुपा है, 4 प्लस यहाँ पे लिख के 4 भी लिख सकते हैं, यानी कि 4I2 है। अगर यहाँ पे हमारा क्या, अगर I1 का वैल्यू पता चल जाए तो I1 का वैल्यू यहाँ रख देंगे, I2 का वैल्यू में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वहाँ पे रख देंगे, यही हमारा लास्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ चलते हैं I1 की तरफ हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करने का प्रयास करें, तो इसी में हम इधर एडजस्ट कर लेते हैं क्या, तो हमें चाहिए I1 है ना, तो I1 इजकल टू हम देख पा रहे हैं क्या है, तो इंटीग्रेशन x-2 अपॉन रूट अंडर, अब एक चीज तो देख पा रहे हैं कि 4x - x² को, 4x - x² को हमने क्या माना था, तो z माना था। ठीक है, तो यहाँ पे z इंटू dx जो उस समय से क्या है, मल्टीप्लाई में है, dx यहाँ पे है मल्टीप्लाई में है, तो dx का वैल्यू हम क्या निकाले हुए थे, तो dx का वैल्यू इतना निकाले हुए थे ना, यहाँ पे लिख देते हैं dz अपॉन क्या, -2 इंटू x-2। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा दूर आगे बढ़ने का प्रयास करें तो इंटीग्रेशन क्या, x-2 से x-2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 1/2 माइनस में, यानी कि -1/2 को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं ना, तो हमारे पास क्या बचा है, 1/रूट में क्या बचा, z का हमें dz, z के रिस्पेक्ट में हम करना है ना। ठीक है, तो यहाँ पे -1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/z की पावर क्या, 1/2 का हमें डिजिट करना है। ठीक है, थोड़ा सा अगर आगे बढ़ने का प्रयास करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, z की पावर क्या प्लस में है, ऊपर जाएगा क्या होगा, -1/2। अब हम इंटीग्रेशन यहाँ से करना स्टार्ट करेंगे, कैसे, तो -1/2, z की पावर -1/2 में हम क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, और हर में भी -1/2 में क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, प्लस c लिख देंगे। ठीक है, लास्ट लाइन अगर लिखने का प्रयास करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, कि -1/2 जेड का पावर, एक में से आधा चला जाएगा यानी कि आधा बचेगा, है ना, तो 1/2 ही होगा। ठीक है, अपॉन यहाँ पे क्या, एक में से आधा चला जाएगा यानी कि आधा बचेगा, बटा 2 हो जाएगा, प्लस सी, माइनस 1/2, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जेड की पावर क्या, 1/2, लेकिन 1/2 है तो ये मल्टीप्लाई में भी तो लिख सकते हैं ना जी, यहाँ पे देखिए 2/1, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, अगले लाइन में हम क्या लिख सकते हैं, माइनस, और 1/2 का मतलब होता है रूट में, है ना, रूट में क्या हो जाएगा, जेड, तो ये हमारा हुआ माइनस रूट अंडर, जेड का वैल्यू हम क्या भरे हुए थे, तो 4x - x² है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 4x - x² प्लस सी, यही हमारा लास्ट आंसर होगा। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि और आपको अच्छा से दिखे, और इसी के साथ ये हमारा क्या था, ये था I1 का वैल्यू, लेकिन
हमें चाहिए किसका वैल्यू, तो I2 का वैल्यू भी चाहिए। I1 का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, I2 का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो अगले पेज में हम चलते हैं। I2 था हमारा, I2 कितना था, तो I2 हम देख पा रहे हैं, I2 हमारा कहाँ था, तो I2 यहाँ पे है ना। तो I2 की जगह पे क्या था, तो 4 तो हमने कॉमन ले लिया था, क्या बचा, 1/√अंडर ये था ना 4x माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो चलते हैं I2 की तरफ। अब हमारा हो जाएगा I2 जो है इज इक्वल टू 4, तो ठीक है, या फिर 4 नहीं भी लिखते कोई दिक्कत नहीं। चलिए इंटीग्रेशन 1/√अंडर क्या हो जाएगा, तो क्या था, फिर से 4x माइनस एक्स स्क्वायर था ना जी, ठीक है। 4x माइनस एक्स स्क्वायर का हमें क्या करना है, dx करना है। तो अभी तक हमने ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा कर लिया, क्या, तो अंश में एक रहता है तो कोई समस्या ही नहीं है, नहीं उसको किसी भी फॉर्मेट में बदलने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज हम देख पा रहे हैं कि ये जो भी रहता है ना, इसको हमको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले फॉर्मूले में लाने होते हैं, या तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले फॉर्मूले में लाने होते हैं। क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है, ये सारे फॉर्मूले पे अब लाने का प्रयास करेंगे, है ना। तो ठीक है, तो हम करते क्या है, सबसे पहले द्विघात समीकरण जो है पहले एक्स स्क्वायर रहता है, बाद में एक्स रहता है, एक्स के पावर 1 वाला, नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस हमने क्वेश्चन नंबर शायद 12 में भी किया था, है ना। 12 से ही करते हैं, माइनस को कॉमन लेते हैं। तो क्या करते हैं, चलते हैं इसको लिख देते हैं सही तरीका से। तो इंटीग्रेशन 1 हमारा क्या हो जाएगा, √अंडर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या, तो 4x का हमें dx करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा दूर अगर आगे बढ़े तो हम ये लिख सकते हैं 1/√अंडर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस को कॉमन ले लेंगे, है ना। तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये प्लस में हो गया, ये माइनस में हो जाएगा 4x, ठीक है, का हमें dx करना है। हमने क्या बताया था कि जब द्विघात समीकरण मिल जाए या फिर बहुपद मिल जाए, तो इसको आसानी से आप क्या लिख देते हैं, जो भी फंक्शन है इसको आप क्या लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है। या फिर यहाँ पे चलते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ के, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे लिखिएगा, इंटीग्रेशन, इसको कैसे लिखिएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x जो भी है, इसको हमें लाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। यहाँ पर हो जाएगा एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर, और पहले से तो कुछ दिया ही नहीं है तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो एक जगह पे हमें मिला, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ठीक है। तो ए की जगह पे क्या भरेंगे, एक्स। बी की जगह पे हमारा क्या हो रहा है, तो आप सोचिए 2 में 1 से 2x, हमारा क्या चीज का अधूरापन रह रहा है, 2 का कमी महसूस हो रहा है। तो 2 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4x हो जाएगा, यानी कि बी हमने एक्स्ट्रा 2 क्या किया, 2 यहाँ पे ले लिया। तो जब 2 एक्स्ट्रा हमने जोड़ा तो इधर क्या करना पड़ेगा, 2 हमें घटाना भी पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये से ये आराम से कैंसिल हो जाएगा और इतना के बदले इतना लिखा जा सकता है। तो अब इतना के बदले हम फॉर्मूला में क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 का क्या, होल स्क्वायर, ठीक है। तो इतना के बदले इतना लिखा जा सकता है। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करें, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, तो इंटीग्रेशन 1/√अंडर क्या, माइनस जो है, अब लिख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 का क्या, होल स्क्वायर का हमें क्या करना है, dx करना है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये प्लस है, तो एक बार प्लस से माइनस में, फिर एक बार इससे होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 1 क्या हो जाएगा हमारा, तो ये माइनस में बाद में हम लिखेंगे, प्लस वाला पहले, है ना। तो रूट के अंदर ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो हमें क्या करना है, dx करना है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मूला पे आ गए। तो पीछे चलते हैं हम, एक्स स्क्वायर यहाँ पे चलते हैं रूट में, रूट में चलते हैं हम, देखते हैं एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर था ना जी, 5 नंबर आता है,
रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, तो साइन इनवर्स, ठीक है, x अपॉन ए, एक्स की जगह पे क्या है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट के यहाँ पे फिर से थोड़ा सा डाउट रह जाएगा कि सर आप x माइनस 2 को z क्यों नहीं मान लेते हैं। तो हम z इसलिए नहीं मान पा रहे हैं क्योंकि चर के पहले कोई नॉमरिकल वैल्यू नहीं है, एक है, तो एक से कोई z डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नहीं, अगर कोई एक के अलावा कोई रहता नॉमरिकल वैल्यू तो फर्क पड़ जाता, ठीक है, इसलिए इसको z नहीं मान पा रहे ना। तो x की जगह पे क्या है, x माइनस 2 अपॉन ए की जगह पे क्या है 2 प्लस क्या c, ये हमारा हुआ किसका, तो I2 का वैल्यू है ना जी, I2। अब जो भी हमारा I2 का वैल्यू है, I1 का वैल्यू है, चलते हम पहले लिखते हैं। नहीं, तो यहाँ पे ओरिजिनली आंसर हमारा जो है यहाँ पे आएगा। चलिए, I1 जो है हमने कितना निकाला था, तो I1 जो है हमने निकाला था माइनस, क्या निकाला था, इसके जगह पे माइनस I1 का वैल्यू निकाले हुए थे रूट अंडर क्या, तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4। I2 के जगह पे हमने क्या निकाला था अभी, तो साइन इनवर्स x माइनस 2 अपॉन 2, साइन इनवर्स x माइनस 2 अपॉन 2 प्लस क्या c, यही हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट आंसर हुआ। इसको आप बढ़िया से करेंगे, और आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। आपको प्रश्न संख्या 21 को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 21 हमारा है x प्लस 2 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का, ठीक है, हमें समाकलन करना है, तो लिखते हैं माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या, तो x प्लस 2 अपॉन रूट अंडर क्या दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का हमें क्या करना है, dx करना है। अब हम करेंगे क्या, कि यहाँ पे हम सोच पा रहे हैं कि इसको अगर हम क्या मान लेते हैं, z मान लेते हैं ना, तो कम करते हैं, लिखते हैं पुट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या 3 इजिकल टू क्या मान लेते हैं, z। और x के सापेक्ष जब इंटीग्रेशन करेंगे, तो अब हम इतना प्रश्न करने के बाद अगर फिर से करें तो ये थोड़ा सा गलत बात है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस क्या हो जाएगा 2, ये हमारा हो जाएगा क्या डिफरेंशिएशन, यहाँ पे हो जाएगा dz अपॉन dx। हमें चाहिए किसका वैल्यू, तो dx का, dz अपन क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 2 लिख सकते हैं, ठीक है। इतना के बाद अब हम ये सोच सकते हैं क्या, 2x प्लस 2 अगर यहाँ पे अगर हम ला दे तो हमारे लिए ये प्रश्न क्या हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा। नहीं, तो अगर यहाँ पे हम सोच पाए तो क्या सोच पा रहे हैं, क्या 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 सोच पा रहे हैं, 2x प्लस 2 लाना है ना जी। 2x अगर 2 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4, 2x प्लस 4 हो जाएगा। हमें लाना है क्या है, 2x प्लस 2 लाना है, ठीक है। और इसको हम या तो ऊपर वाला को कैसे हूँ करके 2x प्लस 2 बना देना, क्या करेंगे, एक काम करते हैं, 1/2 से 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो यानी कि अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं i इक्वल टू 2 से क्या करें डिवाइड, 2 से क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो x प्लस 2 हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या 3 का हमें dx करना है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो मल्टीप्लाई अगर कर लेते हैं तो यहाँ पे अगले लाइन में हम लिख सकते हैं क्या, 1/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस क्या 2 दूनी 4 अपॉन रूट अंडर क्या, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का हमें क्या करना है, dx करना है। अब हमें लाना क्या था, 2x प्लस 2 लाना था, और दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था हमारे पास। क्या, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते तभी दिक्कत होता है। यहाँ पे काम कर सकते हैं, इसको 2 हिस्सा में बांट दे, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिएगा 1/2 इंटीग्रेशन क्या, तो 2x प्लस 2, 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस 2 लिख सकते हैं, और इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर वही करेंगे वही आ जाएगा, ठीक है, अपॉन
यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस क्या 2x प्लस 3, काम में क्या करना है dx करना। अब हम करते क्या है, इसको यहाँ पे डिवाइड कर देते, इसको यहाँ पे डिवाइड कर, दो हिस्सा में आप बांट सकते हैं, प्लस या माइनस आएगा तो ठीक है। तो चलते हैं बांट देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा क्या हमारा 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे बांट सकते हैं क्या, तो 2x प्लस 2, ठीक है, अपॉन रूट अंडर क्या, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, हमें क्या करना है dx करना है। इसमें भी 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी क्या होगा, तो प्लस 1/2 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2 अपॉन ये हो जाएगा रूट अंडर क्या, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, का हमें क्या करना है dx करना है। अब अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करें तो यहाँ पे लेके चलते हैं, थोड़ा सा अगर आगे बढ़ने का प्रयास करें तो यहाँ पे हम लेके चल सकते हैं क्या, यहाँ पे हम लेके चल सकते हैं इसको जेड मान लेते हैं ना। अगर जेड मानने के बाद दिया जाता है तब तो आसानी से आ भी गया था शायद, यहाँ पे 2x प्लस 2, ठीक है, तो ये तो आसान हो गया। तो एक काम करते हैं, यहीं पे 1/2 इसको कह देते हैं I1, ठीक है, प्लस 1/2 इसको कह देते हैं क्या, इसको कह देते हैं क्या I2, ठीक है, इसको कह देते हैं I2, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सोच पा रहे हैं, हम चलते हैं क्या I1 जो है हमारा कितना दिया हुआ है, I1 जो है हमारा दिया हुआ है क्या, इंटीग्रेशन 2x प्लस 2 अपॉन क्या, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, कहाँ में dx करना है। अब हम इसको क्या मान लेते हैं जेड, जेड चूंकि मान भी चुके थे और जेड मानने के बाद डिफ्रेंसिएशन भी कर चुके थे ना, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 अपॉन रूट में क्या हो जाएगा हमारा जेड इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा dz अपॉन 2x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। ये से ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। इंटीग्रेशन 1 क्या जेड की पावर 1/2 हम लिख सकते हैं क्या, ठीक है, dz करना है हमें। अगले लाइन में हमारा क्या हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन जेड के पावर प्लस में है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा -1/2, ठीक है, ठीक है। अगर आगे बढ़े x के पावर n वाले तो क्या होता है, जेड में पावर में एक जोड़ देते हैं और यही वाला हर में भी दे देते हैं ना, प्लस सी। अगर लास्ट लाइन लिखने का प्रयास करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, जेड के पावर क्या 1/2 अपॉन 1/2 प्लस क्या, तो सी। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, ये उलट जाएगा तो यानी कि 2, जेड जो है 1/2 का मतलब होता है रूट में आ जाएगा प्लस क्या सी। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 रूट अंडर जेड जो है हमने किसको माना था, तो जेड हमने माना था एक्स स्क्वायर प्लस क्या 2x प्लस क्या, तो 3, ठीक है, प्लस सी। ये हमारा हुआ किसका, तो I1 का वैल्यू। लेकिन हमें चाहिए था क्या, I1 चाहिए फिर I2 चाहिए, तो I2 की तरफ हम चलते हैं, ठीक है, चलते हैं I2 की तरफ हम चलते हैं। अगर I2 लिखे हम तो I2 जो है इक्वल टू हो जाएगा 1/2, ठीक है, इंटीग्रेशन 2 बट्टा क्या था जी, हमारा था I2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या था, तो 3 था, हमें dx करना था। यहाँ पे 2 हम कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा I2 जो है इक्वल टू 1/2 1/2। I2 हमारा क्या हो जाएगा, I2 हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू 2 कॉमन, इंटीग्रेशन 1 क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर क्या, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का हमें क्या करना है, dx करना है। 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, ये जो भी था ना एक आ गया, जब एक आ गया तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, डायरेक्ट कहाँ पे चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए वाले फॉर्मूला पे हमारा चला जाएगा, इंटीग्रेशन वाले ना। तो यहाँ पे हम लिख के आगे बढ़ाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3
इसको हमको किस किस पे लेके चलना है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे या फिर ए माइनस बी के होल स्क्वायर, इन दोनों को लेके चलना है। एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा, तो ए की जगह पे ये मिला एक्स, डी की जगह पे नहीं पता, फिर बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 होता है ना जी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक्स की जगह पे हमने भर दिया, और बी की जगह पे कौन ऐसी संख्या भरें कि हमारा क्या हो जाए, 2x हो जाए। तो 2x तो है, यानी कि 1 का हमारा क्या है, अधूरापन है। 1 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा 2x हो जाएगा, यानी कि 1 जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा में क्या ऐड करनी पड़ेगी, तो इधर एक्स्ट्रा में क्या करना पड़ेगा 1, तो माइनस करना पड़ेगा होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं इतना के बदले इतना हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा में 1 ऐड हमने किया ना, तो यहाँ पे माइनस कर दिया, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो इसके जगह पे, इतना के जगह पे हम देख सकते हैं x प्लस 1 का क्या, तो होल स्क्वायर, ए प्लस बी, यही ना है जी, बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 में से एक का होल स्क्वायर मैंने एक, 3 में से एक चला गया 2, ठीक है। लेकिन हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दोनों का स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखना था, x प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर 2 का भी होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करें तो अब हम लिख सकते हैं आसान वर्ड में कि इनकी फंक्शनों की जगह पे इतना हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसी के बदले इतना हम बनाए हुए हैं, ठीक है, फॉर्मूला पे लाने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 बटा क्या, रूट में हमारा हो जाएगा क्या, ये, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर 2 का क्या, होल स्क्वायर का हमें अभी भी dx करना है, ठीक है। dx करना है कि डिजिट करना है जी, dx ही करना है, ठीक है। तो अब हम एक चीज देख पा रहे हैं, ये हो गया x और ये हो गया a, तो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले फॉर्मेट में अगर चलने का प्रयास करें तो हाँ, रूट में अगर हम चलने का प्रयास करें, एक्स स्क्वायर रूट में है प्लस ए स्क्वायर वाले पर, तो लॉग मॉड के अंदर क्या होता है, एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस ए स्क्वायर ऐसे करके होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग मॉड में एक्स की जगह पे क्या, तो एक्स प्लस 1 प्लस रूट अंडर क्या हो जाएगा, तो एक्स प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर 2 का क्या होल स्क्वायर, मॉड 1 प्लस सी। अगर थोड़ा सा आगे बढ़ने का लास्ट लाइन प्रयास करें तो इसके जगहों पे हमने इसके जगहों पे उतना बनाया था, तो क्या उसके जगह पे इतना हम नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारे क्या, log x प्लस 1। बहुत मजेदार प्रश्न है, आप इन ऐसे ऐसे प्रश्न जो है ना, इतना बार आप करें कि बोर्ड एग्जाम के व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है ना। इसके जगह पे आप लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 मॉड 1 प्लस सी, ये हमारा क्या हुआ, तो I2 का वैल्यू है ना। अगर I2 का वैल्यू हमें पता चल गया और I1 का भी वैल्यू पता चल गया, तो अगर क्या चीज बाबू, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं थोड़ा सा ऊपर बढ़ के, तो हमारा किसका वैल्यू, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, 1/2। I1 का वैल्यू हम क्या निकाले हुए थे, I1 का वैल्यू हमने क्या निकाला था जी, हाँ, I1 का वैल्यू शायद इसी पेज में हमने निकाल दिया था ना। I1 का वैल्यू, इतना लंबा क्वेश्चन है कि कहाँ कौन पेज में पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। I1 का वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, क्या हो जाएगा, इंटू 2 रूट अंडर क्या था, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या था 3, ठीक है, प्लस है तो प्लस 1/2, ठीक है। तो एक काम करते हैं, शायद 1/2 हमने ले लिया था, तो 1/2 कैंसिल पहले ही हो गया था ना, तो I2 का वैल्यू डायरेक्ट हम यहाँ पे भर देते हैं, I1/2 शायद ले करके हम चले थे ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या, लॉग मॉड x प्लस 1 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस रूट अंडर क्या, तो ये वाला था ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या, तो 3 मॉड 1 प्लस सी। यहाँ पे हम क्या 2 से 2 काट देते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसी के साथ हम लोग थोड़ा सा प्रश्न को आगे नहीं बढ़ाएंगे, आगे ये वाला एक स्टेप लिख भी सकते थे, नहीं लिख कोई दिक्कत नहीं।
प्रश्न संख्या 21 हमारा क्या हो गया, यही हमारा लास्ट आंसर हो। इसी के साथ हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 22 पे। ठीक है, प्रश्न संख्या 22 भी, प्रश्न संख्या 22 और 23 भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजेदार है नहीं। तो चलते हैं, लिखते हैं प्रश्न संख्या 22 को। प्रश्न संख्या जो 22 है ना, ये भी दिया है क्या, x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x-5। ठीक है, हमें क्या करना है, समाकलन करना है। नहीं नहीं, तो लिखते हैं, माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सारे फंक्शन को x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x-5 का हमें क्या करना है, तो dx करना है। ठीक है, अब हम ये चीजें सोच पा रहे हैं कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, सबसे पहला चीज तो यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, दूसरा चीज ये कि एक्स स्क्वायर तो आगे पीछे करके नहीं लिखा है, पहले सजा के लिख दिया है। ठीक है, तो यानी कि अब हम इसका अगला स्टेप क्या कर सकते हैं कि इसको जेड मान सकते हैं ना जी। और देख पा रही है जेड क्यों मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन है, एक प्लस में आ गया तो दो फंक्शन में बट गए यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे अगर एक रहता तो जेड मानने की कोई आवश्यकता ही नहीं होता ना। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दो हिस्सा में बांटने के लिए इसको पहले जेड मानना हमें अनिवार्य है। तो लिखते हैं कि पुट एक्स स्क्वायर माइनस 2x-5 के जगह पे हम क्या मानेंगे, जेड। एक्स के सापेक्ष अगर अवकलज करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस क्या हो जाएगा 2। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी जेड अपॉन क्या, dx। ठीक है, डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, इतना आप प्रश्न अगर कर चुके हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं नहीं। तो हमें चाहिए क्या, चूंकि dx इज इक्वल टू क्या चाहिए, तो डी जेड अपॉन क्या 2x माइनस 2। ठीक है, तो ये dx प्राप्त हुआ हमें। अब थोड़ा सा आगे अगर बढ़ना चाहें तो थोड़ा सा इधर क्वेश्चन देखते हुए, इधर थोड़ा सा अगर आगे बढ़ना चाहें तो अब हम अगला स्टेप क्या लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा आया dx का वैल्यू, चूंकि भर भी देते हैं आगे चल के, सोच रहे हैं ऐसा नहीं, तो 2x माइनस 2 है, तो 2x माइनस 2 कैंसिल हो पाएगा, नहीं होगा। तो यानी कि कहीं ना कहीं आगे कुछ ना कुछ कॉमन सेंस लगाएंगे नहीं। तो अब हम करते क्या है कि x प्लस 3 जो है ना, इसको क्या बनाएंगे हम, 2x माइनस 2 अगर बना देते हैं तब तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे अगर करेंगे तब ना 2x हो पाएगा जी। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई जबरदस्ती तब कर सकते हैं जब ये 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अगला लाइन में हो जाएगा 2 से हम क्या करें, डिवाइड करेंगे। ठीक है, और 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके हमारे क्या होगा, x प्लस 3 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 2x-5 का हमें dx करना है, किए नहीं तो मल्टीप्लाई करते हैं इसमें भी इसमें भी। ठीक है, तो अब हमारा हो जाएगा क्या, 1/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 6 अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x-5 का हमें क्या करना है, dx करना है। ठीक है, थोड़ा सा अगर आगे बढ़े तो अब हम देख पा रहे हैं क्या, 2x-2 ये वाला जो है इसमें तो रहेगा, और क्या चीज प्लस 8 अगर लिख देते हैं, देख पा रहे हैं हम इसी फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 2x-2 प्लस 8, अगर प्लस 8 माइनस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, यानी इतना की जगह हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अपॉन यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x-5 का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो 1/2 इंटीग्रेशन, हम यहाँ पे अगर प्लस आ गया तो इसको कैसे दो हिस्सा में क्या कर सकते हैं, हम बांट सकते हैं। यहाँ पे लिखा जा सकता है अब 2x-2 अपॉन क्या, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस क्या 5 का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, प्लस 8 इंटीग्रेशन तो करना है ना जी, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x-5 का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब अगर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि i जो है, i तो था ही, तो i जो है इजकल टू 1/2
इसको हम क्या मान लेते हैं, I1 मान लेते हैं। प्लस है तो प्लस, 8 तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो I2, इसको समीकरण ए। हम क्या करेंगे ना कि I1 निकाल लेंगे, I2 निकाल लेंगे, नहीं, और I1 I2 का मान प्राप्त होने पे इसका वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर यही होगा लास्ट, ठीक है। तो चलते हैं किसके पीछे, I1 के पीछे। थोड़ा सा अगर छोटा करके इसी में एडजस्ट करें I1 का वैल्यू प्राप्त करने का, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं I1 इजकल टू हमारा क्या दिया हुआ है, तो I1 जो है ये दिया हुआ है, 1/2 नहीं लिखते अब, इंटीग्रेशन क्या, 2x माइनस 2 अपॉन, ये वाला जो फंक्शन है पहले लिख ही लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 का हमें dx करना है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन 2x माइनस 2, ठीक है, अपॉन ये जो फंक्शन था ना इसको हमने क्या मान रखा था, तो z मान रखा था ना जी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, z का हमें क्या करना है, dx करना है, ठीक है। अच्छा dx करना है, इससे अच्छा है कि dx का ही वैल्यू पुट कर देते हैं ना जी। dx का वैल्यू क्या निकाले हुए थे, तो हम निकाले हुए थे dz अपन क्या 2x माइनस 2, यहाँ पे हो जाएगा क्या dz अपन 2x माइनस 2, ठीक है। तो अब आसान, चलते हैं करते हैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करके, दोनों को क्या किया हम कटा दिए, तो यहाँ पे बचा एक। और चूंकि हम बचपन से ये फॉर्मूले याद करते आए हैं, जब से हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है कि इंटीग्रेशन अगर 1/x का हमें dx करना है तो इसका हो जाता है क्या, तो लॉग मॉड के अंदर x प्लस क्या हो जाता है, c हो जाता है। ये हमें फॉर्मूला याद है नहीं, तो 1/z तो हम क्या लिखेंगे, लॉग, ठीक है, मॉड z होगा ना जी प्लस क्या, तो c। अब हम लिख सकते हैं क्या, लॉग मॉड z की जगह पे जेड की जगह पे हम क्या माने हुए थे, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 मॉड बंद प्लस सी, यही हमारा क्या हुआ, I1 का वैल्यू, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए था I1 और I2 का वैल्यू, तो I2 के वैल्यू अगर चलते हैं I2 के वैल्यू की तरफ थोड़ा सा, तो हम लिखेंगे क्या, I2 जो है इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो I2 हमारा दिया हुआ है इंटीग्रेशन, शायद दिया था इंटीग्रेशन यहाँ पे 1/, है ना जी, I2 देख ही लेते हैं, I2 हमारा क्या है, 1/x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, है ना जी, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 हमें क्या करना है, तो इंटीग्रेशन करना है। अब हम यहाँ पे सोच पा रहे हैं कि एक है अंश में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब यहाँ पे तोड़ने वाला कोई बात नहीं, और इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले फॉर्मेट में या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले फॉर्मेट में अगर क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं, तो आगे हमारा काम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देख पा रहे हैं कि जितने भी एक था एक था एक था अंश में, एक था एक था एक था, तो ऐसे स्क्वायर वाला ही फॉर्मेट में हमें तोड़नी थी, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं आगे, हम लिखेंगे क्या कि एक्स स्क्वायर, बस हम चाहे तो ले करके भी सारा इंटीग्रेशन लेते हुए भी आगे बढ़ सकते थे, लेकिन हम केवल फंक्शन को लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, 2x माइनस 5, ठीक है। इन दो फंक्शनों को लेकर के चलेंगे तो इसका हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है, -5 है तो -5, ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। थोड़ा सा अगर आगे बढ़ने का प्रयास करें तो a की जगह पे ये मिला, a हो गया, b हो गया, b हो गया, यानी कि a की जगह पे क्या x मिला, b की जगह पे हमें नहीं पता है, ठीक है। तो लेकिन एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा, -2x भी हो जाएगा, तो क्या चीज से मल्टीप्लाई करें कि -2x ही रहे, तो एक से मल्टीप्लाई करने पे -2x ही रहेगा ना जी, यानी b की जगह पे हमारा एक प्राप्त हुआ, एक हो गया। जब एक अगर इधर ऐड हुआ है तो इधर क्या करेंगे, एक स्क्वायर को घटाएंगे, ठीक है। तो इतना के बदले हम लिख सकते हैं x माइनस क्या, 1 का होल स्क्वायर, -5 है तो -5 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर -6,
ठीक है, लेकिन हमें स्क्वायर वाले फॉर्मेट में तोड़ना है क्या, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर 6 का क्या, तो होल स्क्वायर। ये हो गया x स्क्वायर वाले फॉर्मेट में माइनस ए स्क्वायर वाले। अब हम आसानी से थोड़ा सा छोटा करके इसको आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर ही देते हैं। ठीक है, तो इसको लेके अगर आगे हम बढ़ना चाहें तो हम बढ़ सकते हैं क्या, कि यहाँ पे जो है इतना के बदले, जो है इतना के बदले हम ये लिख सकते हैं ना जी, ये लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 बटा क्या हो जाएगा, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर 6 का होल स्क्वायर का हमें क्या करना है, dx। तो यहाँ पे रूट में भी नहीं है तो कोई ज़्यादा समस्या ही नहीं है, डायरेक्ट चलते हैं हम फॉर्मूला की तरफ। अगर चलते हैं तो फॉर्मूला हमारा है क्या, रूट वाला तो नहीं चाहिए, यानी रूट वाला ये है नहीं चाहिए, रूट वाला ये भी है नहीं चाहिए, रूट वाला ये भी है ना। हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना जी, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मैंने 1 नंबर जो फर्स्ट नंबर फॉर्मूला ये आ जाएगा ना। तो 1/2a लॉग 1/2a 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 लॉग लिख ही देते हैं मॉड में, x माइनस ए था। ठीक है, क्या हो जाएगा, x माइनस ए अपन x प्लस ए मॉड 1 प्लस सी, x माइनस ए अपॉन x प्लस ए मॉड 1 प्लस सी प्लस सी। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, एक है तो 1/2 है तो 2 इंटू ए की जगह पे क्या है, तो रूट अंडर 6 है। ठीक है, लॉग है तो लॉग मॉड x के अंदर क्या है, तो x, अच्छा इसको हमने z इसलिए नहीं माना ताकि इसके पहले एक था, है ना जी, एक था तो एक से कोई मतलब भी नहीं है z मान करके भी, तो x का वैल्यू हमें मिलेगा x माइनस 1। ठीक है, माइनस ए की जगह पे क्या, तो रूट अंडर 6 अपॉन x की जगह पे क्या मिला, तो x माइनस 1 प्लस रूट अंडर क्या, तो 6 मॉड 1 प्लस सी। तो इसको लास्ट लाइन क्या आप लिख सकते हैं, 1/2√6 भी लिख सकते हैं लॉग, बस यही सब बात लिख दीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग चलेंगे। इसको आप पहले ये वाला पेज को, ये हुआ क्या, हमें क्या प्राप्त हुआ जी, हमें हुआ ये I2। ठीक है, अभी तो बाकी है, I2 हमें मिल गया और I1 हमें मिल गया। तो अब हम यहाँ पे भर सकते हैं 1/2। ठीक है, I1 का मान हम क्या निकाले हुए हैं, तो I1 का वैल्यू यहाँ पे है क्या, तो लॉग, ठीक है क्या है, तो मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 मॉड 1। ठीक है, प्लस 8। ठीक है, I2 का जो वैल्यू है, I2 का वैल्यू क्या निकालें हम अभी, तो I2 का वैल्यू इतना 1/2√6 यही ना था जी। ठीक है, यानी 1/2 क्या 6 लॉग मॉड x क्या था, तो था x माइनस 1 माइनस रूट अंडर 6, x माइनस 1 माइनस रूट अंडर 6 अपॉन x माइनस 1 प्लस रूट अंडर 6 मॉड 1 प्लस सी। तो यहाँ पे चाहे तो आप कटा भी सकते हैं, 2 एकम 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 चौका 8, यानी 4/√6 अगला लाइन में। यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा हम यहाँ पे छोड़ दिए हैं क्या, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 1/2 जो था ये दोनों में क्या था, मल्टीप्लाई था ना जी, 1/2 यहाँ भी और 1/2 यहाँ भी है ना, और 1/2 यहाँ भी रहेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आगे चल के यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे रहता है क्या 1/2, तो 2 से क्या कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 2/√6। अगला लाइन में आप लिख भी सकते हैं, यही हमारा लास्ट आंसर हुआ। प्रश्न संख्या 23 को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 23 हमारा है 5x प्लस 3 अपॉन रूट अंडर क्या दिया है, तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। ठीक है,
हमें क्या करना है, तो समाकलन करना है। तो लिखते हैं माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 5x प्लस 3 अपॉन रूट अंडर, सारे फंक्शन को हम लोग लिख लेते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस क्या 4x प्लस 10 का हमें क्या करना है, तो dx करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे सोच पा रहे हैं कि हम क्या करेंगे। अगर एक रहता तब तो कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, नहीं यहाँ पे है दो दो फंक्शन, 5x+3 है। तो सबसे पहले ये करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x+10 को हम जेड के बराबर मान लेते हैं ना। आपको, आप चाहे तो टी मान लीजिए, एस मान लीजिए, लेकिन हमको अच्छा लगता है जेड मानना, तो जेड ही मान लेते हैं। और एक्स के सापेक्ष हम क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो हमारा हो जाएगा क्या। तो आगे देखते हैं, अगर अगर अंश के अगर अंश से ये रिलेट कर पा रहा है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, कि पुट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इजकल टू क्या, तो जेड। एक्स के सापेक्ष अवकलज कर रहे हैं, डी अपॉन डी एक्स किसका, एक्स स्क्वायर का, डी अपॉन डी एक्स किसका, तो 4x का, प्लस डी अपॉन डी एक्स किसका, तो 10 का, इजकल टू डी अपॉन डी एक्स किसका, तो जेड का। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2x प्लस क्या हो जाएगा 4, ये तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी जेड अपॉन क्या, डी एक्स। हमें चाहिए डी एक्स का वैल्यू चाहिए था ना जी। ठीक है, तो अगले लाइन में यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, डी एक्स, चूंकि डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हमारा डी जेड अपॉन क्या, तो 2x+4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या देख पा रहे हैं, ये जो 2x+4 है ये अंश से रिलेट कर पा रहा है क्या, नहीं कर पा रहा है, यानी इसके जैसा नहीं दिख रहा है। तो इसके क्या करेंगे, 5x+3 को हम क्या बनाएंगे, तो 2x+4 बनाएंगे, है ना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अंश को ही लिख लेते हैं ना, 5x प्लस क्या 3 को हम लोग लिख लिया। अब 5 को क्या करते हैं, पहले कॉमन लेंगे, तब ना जाके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ले लेते हैं 5 कॉमन लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा क्या, x प्लस 3/5। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अगर सोच पाए हम, तो 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यानी अब हम लिख सकते हैं 5/2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 2x प्लस, इसमें भी क्या हो जाएगा 3 दूनी 6/5, 6/5। ठीक है, तो 2x 2x मिल गया, लेकिन 4x लाना है ना जी। तो एक काम करते हैं, 4x जोड़ देते हैं, 4x घटा भी देते हैं, तो आसानी से हो जाएगा। तो यानी अब हम लिख सकते हैं 5/2 क्या, तो 2x में +4 ऐड कर देते हैं। ठीक है, और फिर माइनस भी कर देते हैं, लेकिन इधर लिख देते हैं ना, क्या लिखेंगे, +4 प्लस 6/5 -4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 5/2 है, इसको दो भागों में लिख के दोनों पे 5/2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हम लिख सकते हैं 2x+4 में भी किससे मल्टीप्लाई होगा, तो 5/2 से। ठीक है, प्लस 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे किस में, तो इसका एलसीएम तोड़ लेते हैं ना। तो 5 एक कैल्शियम क्या होगा, 5, 5 में 5 से एक बार में, एक से तो 6 माइनस, फिर ये जो है एक में 5 से 5 बार में, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 5 का 20। ठीक है, थोड़ा सा अगर और आगे बढ़ने का प्रयास करें तो हम लिख सकते हैं 5/2 इंटू 2x प्लस क्या 4। ठीक है, प्लस 5/2 इंटू 20 में से 6 चला जाएगा तो हमारा कितना होगा, तो 14 होगा, -14 ना, -14 क्या, तो 5। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल, 2 सत्ते 14 है ना जी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5/2 2x+4 माइनस क्या 7। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखे, अंश को सिर्फ और सिर्फ किस में बदले हैं, तो इतना अंश के जगह पे हम लिख सकते हैं। और इतना लिखने के बाद क्या, इसमें ये भी तो दिख रहा है ना, तो आसानी से माइनस आ गया तो इसको दो हिस्सा में क्या करेंगे, बांट सकते हैं, है ना जी। तो अब आगे बढ़ेंगे, i इजक्वल टू इंटीग्रेशन 5x+3 के जगह पे हम इतना फंक्शन लिखेंगे, 5/2 2x प्लस क्या
4 -7 बट्टा क्या, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या, तो 10 का हमें क्या करना है, dx करना है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो है ना इस पे भी बांट सकते हैं, ये इस पे भी बांट सकते हैं। तो अब हम अगली लाइन में लिख सकते हैं i इजकल टू 5/2 को कॉमन ही ले लेते हैं, 5/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 4 अपॉन रूट अंडर क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या, तो 4x प्लस 10 का dx, ठीक है। -7 कॉमन ले लिए, इंटीग्रेशन 1/, ये सारा रूट अंडर क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 का हमें क्या करना है, dx करना है। थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं ताकि आपको साफ साफ दिख जाए, ठीक है। इतना के बदले अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं i जो है इजकल टू 5/2, इसको क्या मान लेते हैं i1 माइनस 7 है तो 7, इसको मान लेते हैं i2, ठीक है। इसको इक्वेशन ए। अब हम क्या करेंगे, i1 का वैल्यू हमें पता चल जाए, i2 का वैल्यू पता चल जाए, तो आसानी से हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। तो चलते हैं i1 की तरफ। अब हम लिखेंगे i1 जो है इजकल टू इंटीग्रेशन क्या, तो हमारा था क्या था, i1 2x प्लस 4 अपॉन 2x प्लस 4 अपॉन इंटीग्रेशन रूट अंडर क्या, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 का हमें dx करना था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन क्या, 2x प्लस 4, ठीक है, अपॉन यहाँ पे हम क्या माने हुए थे, तो z माने हुए थे। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं z माने हुए थे क्या, इसके जगहों पे हम क्या माने हुए थे, z, तो z भर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भर देंगे क्या, रूट अंडर z इंटू dx का वैल्यू मैंने क्या निकाला था, तो dz अपॉन क्या, तो 2x प्लस 4 निकाला था। यहाँ पे देख भी सकते हैं क्या, dx का वैल्यू हम यहाँ पर निकाले थे 2x प्लस 4, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ से ये वैल्यू दोनों कैंसिल होकर के इंटीग्रेशन 1/रूट अंडर क्या मिला, तो z मिला का हमें dz करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे हम बढ़े तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 1/z के पावर 1/2 का dz करना है। अगर लास्ट लाइन बढ़े तो इंटीग्रेशन z के पावर, ये प्लस में ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -1/2, ठीक है। तो अभी dz करना है। अगर थोड़ा सा आगे हम बढ़े, यहीं पे लिख देते हैं क्या हो जाएगा, तो z के पावर -1/2 में हम क्या जोड़ेंगे, 1 प्लस c, ये तो हम शुरू से करते आए हैं। z के पावर 1 में से आधा चल जाएगा तो 1/2 अपन यहाँ पे 1/2 प्लस क्या, c। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं उलट के 2, इसको रूट में लिख सकते हैं z प्लस c। लास्ट लाइन लिखेंगे 2 रूट अंडर z का वैल्यू क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस c, ठीक है। ये हुआ किसका वैल्यू, तो i1 का वैल्यू। हमें चाहिए था किसका वैल्यू, तो i2 का वैल्यू चाहिए था ना। तो अब लिखेंगे i2 इजकल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 7 था ना, तो 7 को तो उसमें ले लिए, तो 1 क्या इधर बचा हमारा, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 का हमें dx करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अंश में एक आ गया तो हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले फॉर्मेट में हम तोड़ देंगे। यहाँ पे हम देख भी पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हम देख भी पा रहे हैं क्या, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले फॉर्मेट में हमें तोड़ना है। ये सारे अगर एक यहाँ पे दिखा, एक यहाँ पे दिखा, एक 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 सब में अंश में एक दिख रहा है, तो यही फॉर्मूला हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन, एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 को हमें क्या करना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ना है। तो इन दोनों फंक्शन को लेके चलेंगे, a का स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 10 है तो 10। ठीक है, तो a मिला, a हो जाएगा, b हो जाएगा, b a की जगह पे क्या x, और b की जगह पे देखिए a स्क्वायर प्लस 2a, b की जगह पे हमें नहीं पता है, तो क्या क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि 4x आ जाएगा, तो 2 से यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आ जाएगा, यानी कि b की जगह पे हमें क्या मिला, तो 2 मिला है ना। तो जब इधर ऐड कर रहे हैं तो इधर क्या करना पड़ेगा, तो उसको घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने तो इसके इतना ही के बदले इतना हो जा रहा है ना, तो एक्स्ट्रा में चीज़ यहाँ पे ऐड हो रही थी, इधर भी क्या होगा माइनस होगा, तब जाके ये कैंसिल हो जाएगा, फिर उतना ही हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं a प्लस बी यानी कि x प्लस 2 का क्या होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 2 का स्क्वायर 4, यानी अब हम लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक है, लेकिन स्क्वायर दोनों में चाहिए था, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर 6 का क्या, तो होल स्क्वायर, ये हो गया x और ये हो गया a। तो एक काम करते हैं, इतना जब हम तैयार कर लिए तो आसान भाषा में हम कहें कि इतना के जगह पे हम इतना भर सकते हैं ना जी। तो एक काम करते हैं, छोटा भी करके अगर आपको यहाँ पे लिख दे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो है I2 हमारा कैसे मिलेगा, तो इंटीग्रेशन 1/रूट अंडर क्या, तो इतना के जगह पर हम इतना लिख सकते हैं ना, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, रूट अंडर क्या 6 का होल स्क्वायर, तो हमें क्या करना है dx करना है। ठीक है, -16 तो कोई दिक्कत आया ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आ गया क्या, x हो गया, ये a हो गया। अब चलते हैं रूट के अंदर देखते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले फॉर्मूला है ना, तो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 6 नंबर आएगा हमारे क्या, लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है ना। यहाँ पे हो जाएगा लॉग मॉड एक्स प्लस, है ना जी, तो एक्स प्लस एक्स की जगह पे क्या एक्स प्लस 2 हो जाएगा प्लस रूट अंडर क्या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी एक्स की जगह पे क्या एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है रूट अंडर 6 का होल स्क्वायर, मॉड बंद प्लस सी। अब हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो लॉग मॉड एक्स प्लस 2, ठीक है, प्लस रूट अंडर इसके जगह पे हमने क्या एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, यही ना था जी। ठीक है, मॉड बंद प्लस सी, ये हमारा है किसका वैल्यू, तो ये हमारा है I2 का वैल्यू और I1 का वैल्यू हमने यहाँ निकाला है। ठीक, तो अब हम चलते हैं कहाँ, I1 अगर I2 में प्राप्त हुआ हमें, तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ खिसका के हम आगे बढ़ना चाहें तो लास्ट लाइन लिख सकते हैं क्या, तो I इजकल टू 5/2। I1 हमने क्या प्राप्त किया, तो I1 हमने प्राप्त किया कहाँ है, तो I1 यहाँ पे है और वो है 2 रूट अंडर क्या एक्स स्क्वायर प्लस 4x है ना, करके है यहाँ पे है 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 है ना -7। अब चलते हैं I2 का वैल्यू हम क्या प्राप्त किए, तो I2 का वैल्यू है लॉग मॉड x प्लस 2 है ना, लॉग मॉड x प्लस 2, ठीक है, रूट प्लस प्लस रूट अंडर क्या, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 मॉड 1 प्लस सी, यही हमारा क्या हुआ, तो लास्ट आंसर हुआ। थोड़ा सा अगर एक स्टेप और आगे बढ़े तो यहाँ से 2 से 2 काट सकते हैं, आप काट दीजिएगा, 5 रूट अंडर ये हो जाएगा -7 लोग, ये लास्ट आंसर। ठीक है, इसी के साथ हम चलेंगे प्रश्न संख्या 24 पे। ठीक।